जिस तरीके से अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले भी उस टॉपिक पे मैं आता हूं। पहले मैं ये कहूंगा कि जी तमाम सूबाई हुकूमतों का और फेडरल हुकूमत की ये जिम्मेदारी है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर और उनकी आवाम की जानिब से जो उम्मीद वो ये की जाती है कि आपको जब वोट मिलते हैं और आप जब हुकूमत बनाते हैं तो आपकी तरजीह जो है वो अवामी मसाइल होने चाहिए। आपकी तरजीह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के राइट्स होने चाहिए। आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि आपको जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशन को रखने के लिए आपने फिर उनकी उम्मीदों पर किस तरह पूरा उतरना है। आपको इसलिए नहीं वोट मिलते कि आप अवामी जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको छोड़ दें और आप बाकी चीजों पर फोकस करें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जैसे ही नई हुकूमत आई और नई इलेक्शन हुए तो चीफ मिनिस्टर और उनकी सारी टीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे पहला फोकस किया कि जो वादे हमने अवाम से किए हैं इलेक्शन में हम उनको पूरा करें। अवाम को इस वक्त ये फिक्र नहीं है कि जी कौन किस जगह पर है और कौन क्या करता है। अवाम को इस वक्त फिक्र सिर्फ एक चीज की है कि जी उनका इन हालात में जब महंगाई का दौर है तो उनके मसाइल हल कैसे होंगे, किस तरीके से उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपका कारोबारी शख्स रिलीफ मांग रहा है, आपका मजदूर रिलीफ मांग रहा है, आपका किसान रिलीफ मांग रहा है, आपका सैलरीड क्लास रिलीफ मांग रहा है। आप उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आते ही जैसे ही हुकूमत आई तो कोशिश की कि जी किसान कार्ड फौरी तौर पर लोगों को देना शुरू करें। जो 20 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट के किसान कार्ड लोगों को दिए गए हैं ताकि किसान को रिलीफ मिले। किसान को रिलीफ चाहिए था कि जी किसान का पानी उसको मिले और पानी के मंसूबे में जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक मंसूबे की बात की तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही एक अपने वीडियो पैगाम के जरिए बहुत ही सॉफ्टली वो चीज़ कही कि जी जो भी 91 का जिस तरह अकॉर्ड है या बाकी सारी चीज़ें तो सूबे के जो वसाइल है या सूबे के जो पानी है उसको कोई भी चीज़ जो कि जिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सूबों का आपस में या मुतनाज़ चीज़ें वो ना हो और हर चीज़ में बातचीत की जाए। जब तक किसी एक सूबे के एतराज़ात हैं तो तब तक उस चीज़ को उस प्रोग्राम को शुरू ना किया जाए। यही मैसेज सिंध गवर्नमेंट का था, यही मैसेज चेयरमैन साहब का था। तो यही होता है कि हमने उस पर एक मौजूद तरीके से पीपुल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने अपना जो है मैसेज आगे कन्वे किया है। इसी तरीके से फोकस यह है कि जी इस वक्त सोलराइजेशन के जरिए किस तरह जब महंगी बिजली है तो गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाए। फिर जो 21 लाख घर का जो वादा है कि 21 लाख घर हर सूरत में हमने उन गरीब लोगों को जिन लोगों की छतें नहीं है उनको हम 21 लाख घर कैसे कितना जल्दी दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं कि 21 लाख घर लोगों को मुहैया किए जाएं। उसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है वो चीज़ें पूरी की जाएं। फिर हेल्थ सेक्टर में दिन रात कोशिश कर रही है हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और उनकी पूरी टीम कि हेल्थ की मजीद फैसिलिटीज़ किस तरह दी जाएँ। इसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ को किस तरह बेहतर किया जाए। जिस तरह इस वक्त अरोड़ यूनिवर्सिटी, ज़ेबिस्ट और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ जिसका जाल बिछाया जा रहा है तो लोगों को किस तरह आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपनी कोशिशें कर रहा है कि पहले आपने ईवी बसेस ले आए, आपने उसके बाद आप पिंक बसेस लेकर आए, फिर अब आपकी रेड लाइन बीआरटी पे भी काम चल रहा है, आपकी इस वक्त येलो लाइन बीआरटी पे भी काम चल रहा है। अभी हम ईवी टैक्सीज शुरू करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि नौजवान जो इस वक्त बेरोजगार है उसको हुकूमत इस तरीके से हम ऐसी स्कीम लेके आए कि उस नौजवान को हम ईवी टैक्सी का मालिक बनाएं, उसकी अपनी मिल्कियत हो, कुछ पैसे वो डालें, कुछ हम बैंक को इन्वॉल्व करें, कुछ हुकूमत सिंध उसको आगे लेकर चले और हम ईवी टैक्सी का उसको मालिक बनाएं जिससे वो अपने इज्जत का रोजगार अपने घर वो अपने खुद मुख्तार तरीके से वो कर सके। उसको हुकूमत की तरफ से या कहीं और देखने की कोशिश ना करे।
तो ये वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवोल्यूशनरी इकदाम लेके आ रहा है कि हम अपने नौजवान को पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सी उसके हाथ में दे, जो कि माहौलियाती दोस्त गाड़ी हो, जिससे उसकी ईंधन का खर्चा कम हो और जिसकी वजह से वो एक इज्जतदार रोजगार अपना कर सके। इसी तरीके से सिंध हुकूमत का हर महकमा इस वक्त दिन रात कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि एक सूबा जिसका फोकस क्या है, अनफॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा लोग जो है उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। 90 से ज्यादा लोग उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। और उस वक्त उसकी हुकूमत और उस वक्त चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहां इस्तेमाल हो रही है, उसकी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहां की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? आप वहां के सिपाहियों को देखें कि वहां के सिपाही, मैं उनका कसूर उनका नहीं है, वहां की पुलिस को मैं कसूरवार नहीं ठहरता, लेकिन उनका जो सरबराह जो है उस वक्त वो उन लोगों को मुंह पे मास्क पहना के और उनके हाथ में ये दे रहा है कि आप टीयर गैस लेकर चलें, और वहां की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जाके वो यलगार करे इस्लामाबाद पर। क्या ये उनकी प्रायोरिटी है? क्या अवाम ने आपको 12 साल से एक पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो 12 साल में उन्होंने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप गिनवा सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने दिया हो, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भलाई हुई हो? इन 12 सालों में कितने बड़े अंदोनाक दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं? इन 12 साल में एपीएस का वाकया, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अफसोसनाक वाकया था, मासूम बच्चों की शहादतें, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई पीटीआई की हुकूमत में। इन 12 साल में बन्नू जेल का ब्रेक होना, जो कि एक निहायत ही शर्मनाक अमल था कि दहशतगर्द गाड़ियों में आए और कुछ छुप के नहीं आए, वो बबांगे दौल आए, अपने कैदी छुड़ाकर ले गए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर देखती रही। इन 12 सालों में कौन सा रिलीफ जो है वहां के लोगों को मिला है? अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिलीफ मिलता तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज रोजगार के लिए सिंध में या दूसरी जगहों पर शहरों में आके रोजगार के लिए नहीं तलाश कर रहे थे, उनको खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा सोल्यूशन दे चुके होते। कोई एक अच्छा काम जो है इन्होंने कोई किया हो, और इस वक्त फिर ये इंतशार का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज भी स्टॉक एक्सचेंज कराची में जो है ऊपर गई है, प्लस पॉइंट्स में गई है। आपके इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिले, आपकी बेहतरी के लिए चीजें जा रही हैं, लेकिन एक इंतशारी टोला, जो कि आज भी मैं बताऊं कि हमारे फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो पाकिस्तान में कल भी आए हैं और आज भी आ रहे हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की सियासत करनी है। क्यों नहीं आप बिचौर होके सियासी बातचीत करते? मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुतालबा बता दें, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की हम कॉल दे रहे हैं, एक ऐसा मुतालबा बता दें कि जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। कहां महंगाई के लिए लोग निकले हों, बेरोजगारी के लिए लोग निकले हों, खैबर पख्तूनख्वा के किसी जायज हुकूक के लिए लोग निकले हों, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जायज हुकूक के लिए लोग निकले हों, वहां के मसाइल के लिए लोग निकले हों, वहां किसी मसले के हल के लिए निकले हों। नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि किसी भी तरीके से इमरान खान को बाहर निकालना है। भाई, अगर आपने अपने लीडर को बाहर निकालना है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल ग्राउंड में जलसे कर सकते हैं। आपको किसने मना किया? जरूरी है कि आपने सड़कों पे आके तमाशे करने, जरूरी है आपने पुलिस पे पथराव करने, जरूरी है आपने पुलिस के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंकने, जरूरी है आपने वफाकी हुकूमत को और बाकी जगहों पर आपने अफरा तफरी पैदा करनी है। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम मीडिया गवाह है जो कहता है कि कामयाब कॉल आई और ये आखिरी कॉल और ये फाइनल कॉल और ये आखिरी कॉल है। आपने कितने कराची में देख लिए मुजाहरे होते हुए? कितने लोगों को आपने वॉलंटियरली घर से बाहर आते हुए देखा? क्या आपने कौन सा, ये तो कराची का भी क्लेम करते थे कि जी कराची में भी हमने बहुत बड़े सामान आ रहे, हमारे मैंडेट पे कोई डाका मारा गया है। तो कितने लोग आपने कराची में देखे? सारी पूरे पाकिस्तान की मीडिया बैठी के बताएं कि कराची में कितने बड़े मुजाहरे हुए, कितने लोग वॉलंटियरली घर से निकले, कितने आपने पीटीआई के लोग देखे? क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं।
खुदारा लोगों को इस इंतशार की सियासत पे धकेलना बंद करें। आप लोगों को मजीद बेवकूफ बनाना बंद करें। आप ये बताएं कि आप इस वक्त लोगों का मसाइल क्या है। लोगों को सस्ती बिजली चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, किसान को उसको अपनी ज़मीन के लिए पानी चाहिए, लोगों को यहाँ पे अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, लोगों को अपने दिल के मर्ज का मुफ्त इलाज चाहिए, लोगों को अपने लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज चाहिए, लोगों को अपने कैंसर के इलाज का मुफ्त इलाज चाहिए, बीमारी का, लोगों को अपनी मेजर जो बेसिक बीमारियां हैं और मेजर इशूज हैं उनके लिए रिलीफ चाहिए। लोगों को इंतशार नहीं चाहिए, लोगों को आंसू गैस के शेल नहीं चाहिए, लोगों को